हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डाइजेशन इन ह्यूमन या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। खाना तो हम खाते ही हैं, तो जब हम खाना खाते हैं अपने हाथ से खाने को हमने मुंह के अंदर ले लिया तो ये खाना हमारा कहाँ होता है? ये वक्र कैविटी, जिसे हम साइंस में माउथ से जानते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होता है और एंड इसका अनस में होता है। तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, यानी जितना भी हम खाना खा रहे हैं उसका जो डाइजेस्ट हमारी बॉडी के अंदर होता है वो एलिमेंट्री कैनल के साथ होता है और इसके साथ कुछ हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो द फूड पास थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनल, यानी हमारा जो फूड होता है वो कंटिन्यूअस कैनल यानी कि वोकल कैविटी से स्टार्ट होकर के अनस में इसका खत्म हो जाता है और ये सारा सिस्टम हमारा एलिमेंट्री कैनल के द्वारा होता है। तो एलिमेंट्री कैनल को हम मैनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है हमारा बकल कैविटी, जिसे माउथ के रूप में हम जानते हैं। सेकंड फूड पाइप है हमारा। थर्ड स्टोमच है। 4 हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और 5 है लार्ज इंटेस्टाइन और 6 हो गया हमारा अनस। तो ये वेरियस कंपार्टमेंट हमारे पूरे फूड को हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। तो अब हम इसके एक्सप्लेन को देखते हैं। तो 1 टाइप हमारा या 1 कंपोनेंट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हो गया वोकल कैविटी। वोकल कैविटी जिसमें हम खाना ले रहे हैं हमारा माउथ होता है। माउथ के अंदर खाने को हमने ले लिया तो फूड इज टेकन इनटू माउथ। खाने को कहाँ लिया जाएगा? माउथ के अंदर लेते हैं और उसके बाद जो हमारे दांत होते हैं वो हमारे खाने के साथ एक्टिविटी करते हैं, उसे चीरना, उसे फाड़ना। तो द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीस, च्यू एंड ग्राइंड इट। उन्होंने उसकी चीर फाड़ कर ली, उसे चबाना शुरू कर लिया। उसके बाद जो सैलिवरी ग्लैंड होता है वो सीक्रेट सैलिवा। ये सैलिवा क्या होता है? जिसे आप थूक कहते हो। भाई खाने को हमने ले लिया, खाने को हमने किस फॉर्म में लिया? कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कभी डाइजेस्ट नहीं होता। कॉम्प्लेक्स फॉर्म से फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें उसे सिंपलर फॉर्म में लाना पड़ता है। तो ये जो सलीवा है जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा बनता है, जिसे हम थूक कहते हैं, ये हमारे भोजन के साथ मिलकर के उस फूड को या भोजन को थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ला देता है और उसके बाद ये जो थूक है हमारे जो स्टार्च फॉर्म में फूड था उसे डाइजेस्ट कराने की कोशिश करता है और उसके बाद इस खाने को जीभ के द्वारा फूड पाइप में भेज दिया जाता है। तो स्टूडेंट वोकल कैविटी को जान गए। वोकल कैविटी के अंदर हम खाने को लेते हैं। खाना लेने पर वहाँ हमारा सलीवा बनता है सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा, जो उस खाने को थोड़ा लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाता है और उसके बाद वोकल कैविटी से खाने को कहाँ भेज दिया जाता है? फूड पाइप में भेज दिया जाता है। तो सेकंड है हमारा फूड पाइप। फूड पाइप कैरी द स्लाइटली डाइजेस्टिव फॉर्म फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमच। अब फूड पाइप का क्या वर्क होता है? जो खाना हमारे मुंह से आया था जिसमें सलीवा भी था उसे वो स्टोमच पेट के अंदर भेज देता है। नेक्स्ट, तो फूड पाइप से हमारा खाना कहाँ गया? स्टोमच में गया। अब स्टोमच के अंदर क्या होता है? इनर वॉल ऑफ द स्टोमच सीक्रेट्स मुकस, ये जानते हो बलगम के लिए है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। देखो जब खाना हमारा पेट के अंदर पहुंचता है तो यहाँ खाने के साथ जो पेट की एक्टिविटी है वो बिल्कुल अलग तरीके की हो जाती है।
क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमारे हार्मोन्स भी और बहुत सारे एंजाइम्स भी यहाँ मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए इतनी हेल्प करते हैं कि उनके बिना विदाउट इन हार्मोन्स या एंजाइम के हम फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद खाना हमारे स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी लगभग 7.5 मीटर लंबी एक ट्यूब होती है, एक नली की तरह होती है। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि खाना हमने मुंह से लिया, फूड पाइप से होकर के स्टोमक पेट में पहुंच गया, और पेट में पहुंचने के बाद क्योंकि उसे पचाना है तो पचाने का काम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द लिवर पैनक्रिएट। तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे अलग अलग जूस बनते हैं। क्यों? क्योंकि इन जूसेज का ही काम होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट कराना है। अगर फूड ना डाइजेस्ट करे तो ऐसा होता है, क्योंकि जो भी खाना हमने लिया है वो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और खाने को डाइजेस्ट करने के लिए उसे सिंपलर फॉर्म में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर सिंपलर फॉर्म में आप नहीं ला रहे हो तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो परेशानी हो जाएगी। तो जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड जाता है तो बहुत सारे हार्मोन्स, एंजाइम वहाँ प्रोड्यूस होते हैं, और ये सारे मिलकर के उस भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हमारा, मैं ये कहूँगा कि बिना पचा हुआ अनडाइजेस्टेड जितना भी मटेरियल्स होता है उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है उसे अनस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट, ये टोटल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। ये टोटल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम्स है जिसके द्वारा हम कुछ भी खाना हमने खाया उसे किस तरीके से हम पचाते हैं। तो एक बार फिर एक्सप्लेन देख लें। हमारी बॉडी के अंदर किसी भी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ये मेन पार्ट्स हैं। माउथ, खाने को हमने अंदर ले लिया, खाने के बाद वहाँ सलीवा होता है, और सलीवा फूड पाइप के द्वारा लिक्विड फॉर्म में उस खाने को पेट तक पहुँचाता है, और पेट में जाने के बाद वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को भेज दिया जाता है, वहाँ पचना शुरू होता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्टेज मटेरियल्स हैं वो यूरिन के द्वारा या नस के द्वारा बाहर निकाल दिए